इस वीडियो में हम क्लास 9th का मैथ का चैप्टर नंबर 2 1.2 जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने 1.1 जाना था। प्रश्नावली 1.2 का टोटल 3 सवाल है, तो तीनों सवाल हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 1.1 किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब ये जो तीनों कथन दिया गया है, ये सत्य है या असत्य है, कारण सहित बताना है। बिल्कुल आसान है, आप धैर्य रख के समझिए, बिल्कुल सब समझेंगे। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जितनी भी अपरिमेय संख्या है, क्या वह एक वास्तविक संख्या होती है। अब ये सत्य है या असत्य, तो ये हमें पता चलेगा वास्तविक संख्या के परिभाषा से। तो चलिए हम सबसे पहले डिफिनेशन जान लेते हैं। वास्तविक संख्या का डिफिनेशन है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब जितनी भी परिमेय संख्या है और जितनी भी अपरिमेय संख्या है, सब मिलकर के वास्तविक संख्या बनाती है। अब जितनी भी परिमेय संख्या है वो सब वास्तविक है और जितनी भी अपरिमेय है वो सब वास्तविक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो होती है क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। बस हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ रूट m एक प्राकृत संख्या है। तो इसका जवाब जो है आपके बुक में ही है, ध्यान से समझिए। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, सबसे पहले आप संख्या रेखा को समझिए, वैसी रेखा जिस पर संख्या को दर्शाया जाए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र बना हुआ है संख्या रेखा का। इस पर देखिए संख्या को दर्शाया गया है -3, -2, -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, 2, 3। तो संख्या को इसमें दर्शाया गया है। अब इसी में इसको समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, मतलब जितना भी बिंदु है, जैसे कि 3, 2, 0, -1, -2, -3, रूट m के रूप का हो सकता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो आप बताइए प्राकृत संख्या कहते किसको हैं? प्राकृत संख्या का डिफिनेशन हमने आपको बताया था, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब इसमें हमारा आ जाएगा 1, 2, 3, 4, प्लस वाला सिर्फ आएगा। लेकिन यहाँ देखिए संख्या रेखा पर माइनस वाला संख्या भी दर्शाया जाता है। तो माइनस वाला संख्या तो प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि प्लस वाला संख्या ही ना प्राकृत संख्या होती है। तो इसीलिए ये असत्य हो जाएगा। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं होगा, क्योंकि m प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या माइनस में नहीं होता है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तीसरा देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब समझिए, बोल रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या, मतलब जितनी भी वास्तविक संख्या है, क्या एक अपरिमेय संख्या हो सकती है? चलिए फिर हम वास्तविक संख्या का डिफिनेशन समझते हैं। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को कहते हैं। अब देखिए, मतलब वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाता है। तो जितनी भी वास्तविक संख्या है, या तो वो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा। जैसे कि हम एक संख्या लेते हैं √5। अब ये √5 या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय। 0 या तो परिमेय या तो अपरिमेय। मतलब जितनी भी वास्तविक संख्या है, वह सब संख्या या तो परिमेय संख्या होगा और या अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या में भी परिमेय भी संख्या है और अपरिमेय संख्या भी है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, असत्य हो जाएगा। लिख देंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय का संग्रह होता है, इसीलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती है। क्लियर है? अब अगला है 2 का, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? मतलब जितने भी धनात्मक पूर्णांक होता है, जो भी संख्या जो प्लस में रहता है, उसका वर्गमूल जो है करेंगे तो अपरिमेय आ जाएगा। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय है। अब देखिए 16 का वर्गमूल 4 आया, 25 का वर्गमूल 5 आया, तो ये 4 और 5 अपरिमेय है? नहीं है,
क्योंकि इसे हम बट्टा में 1 लिख सकते हैं। बट्टा में 1 मतलब p/q के रूप में हो गया। q बराबर 0 नहीं है, 1 है और दोनों पूर्णांक है, मतलब ये परिमेय है। और क्वेश्चन क्या था, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो बिल्कुल नहीं। अब जैसे कि मान लीजिए 6 का वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, रूट में ही रहेगा और ये अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं। जैसे कि यहाँ रूट 16 रूट 25 का वर्गमूल देखिए 4 5 क्या आया, परिमेय आया। यहाँ बोल रहा है एक उदाहरण लेने के लिए, हमने आपके लिए 2 उदाहरण ले लिया। आप भी कई उदाहरण ले सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नहीं। आप एग्जाम्पल में बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हो। चलिए अब अगला सवाल समझते हैं।